हाँ जी बेटा, अब हम लोग करेंगे गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। ओके बेटा, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, फर्स्ट नंबर पे है क्लाइंबर्स नीड स्पॉट टू क्लाइंब। फर्स्ट नंबर है क्लाइंबर्स नीड स्पॉट टू क्लाइंब। सो इसका आंसर है climbers have weak stem, so they need spot to climb. Climbers have weak stem, so they need spot to climb. So next one है बेटा creepers can't climb high. So right answer इसका है creepers have weak stem and grow horizontally along the soil, so they cannot climb high. So right answer है creepers have weak stem and grow horizontally along the soil, so they climb. So next है बेटा थर्ड नंबर, leaves are called the food factory of plants. Leaves are called the food factory of plant. So answer इसका the food for the plant is prepared in the leaves, so they are called the food factory of plants. The food for the plant is prepared in the leaves, so they call the food factory of plant. Once again I repeat, the food for the plant is prepared in the leaves, so they are called the food factory of plant. So next one, question number D, give reason D number. Leaves collect a lot of energy from the sun. Leaves collect a lot of energy from the sun. So answer इसका leaves are generally flat. Thin helps them to collect energy from the sun. Leaves are generally. Leaves are generally. Leaves are generally. This helps them to collect energy from the sun. Leaves are generally flat. आमतौर पे फ्लैट होते हैं बेटा, लीव्स होते हैं जो. This helps them to collect energy, जो कि उनकी हेल्प करते हैं एनर्जी को कलेक्ट करने में. So leaves are generally flat. This helps them to collect energy from the sun. So next one, लास्ट क्वेश्चन है इसका जो गिव रीजन का, लास्ट नंबर पे है हमारे पास. सो अभी है वी शुड अवॉइड बर्निंग ड्राइड लीव्स. वी शुड अवॉइड बर्निंग ड्राइड लीव्स. सो इसका आंसर है बर्निंग ड्राइड लीव्स causes pollution, therefore we must avoid it. Burning dried leaves cause pollution. क्योंकि जब हम लीव को ड्राई करते हैं, बर्न नहीं करते हैं, सूखे हुए पत्तों को हम लोग जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है. Therefore we must avoid it. इसलिए हम लोग को उसको अवॉइड करते हैं. सो बेटा ये हमारे थे गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. ये हमारे पास 5 थे. तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके. सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, which plants are tallest among the plants? Which plants are tallest among the plants? So right answer trees. Trees are the tallest among the plants.
ट्रीज आर द टॉलेस्ट अमंग द प्लांट्स। जो ट्री होते हैं वो टॉलेस्ट होते हैं बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, व्हाट आर aquatic plants? व्हाट आर aquatic plants? इसका आंसर है plants that survive in water are called aquatic plants। जो प्लांट वाटर में सर्वाइव करते हैं बेटा, plants that survive in water are called aquatic plant, like this lotus। so जो वाटर में सर्वाइव करेंगे प्लांट वो aquatic plant होते हैं। so next one, what is a stomata? what is a stomata? so इसका आंसर है stomata are tiny holes under the leaves through which exchange of gases take place। so बेटा जो लीव्स के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू एक्सचेंज होती है गैसेस एक्सचेंज होती हैं बेटा। स्टोमेटा टिनी होल्स अंडर द लीव्स के अंदर जो स्मॉल होल्स होते हैं उसके थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। सो जिसके राही हम लोग जिसके थ्रू गैसेस जो एक्सचेंज हो जाती हैं। सो नेक्स्ट वन, बेटा जो लीव्स होते हैं उसको हम यूज भी करते हैं, तो उसका 3 यूजेस है जो वो हम लोग बताते हैं। सो फर्स्ट यूज है इसका, लीव्स आर यूज्ड टू मेक प्लेट्स एंड बाउल्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूज है हम लोग उससे प्लेट्स और बाउल्स को मेक करते हैं। सो सेकंड इसका है दे कैन बी कुक्ड एंड ईटन, हम लोग उसको पकाते हैं एंड खाते भी हैं। थर्ड वन इसका थर्ड यूज है लार्ज लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक थैचड रूफ्स। सो इसके साथ थैचड रूफ्स भी तैयार किए जाते हैं। सो बेटा इसके 3 यूजेस है, फर्स्ट है लीव्स आर यूज्ड टू मेक प्लेट्स एंड बाउल्स। सो सेकंड वन है दे कैन बी कुक्ड एंड ईटन। सो थर्ड वन है इसका लार्ज लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक थैचड रूफ्स। सो बेटा ये इसके 4 क्वेश्चन है। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सो इसका आंसर है photosynthesis is the process by which green leaves make food for the plant in the presence of sunlight, air and water। so photosynthesis process है बेटा जिनके थ्रू फूड मेक किया जाता है प्लांट के लिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। जब सनलाइट, एयर, वाटर वहां इंक्लूड होते हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं, तो वहां हम उनकी सहायता से इसके थ्रू फूड तैयार किया जाता है। सो बेटा ये हमारे 5 क्वेश्चन थे, तो अब हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। इसके नीचे एक एक्टिविटी बनी हुई है बेटा, लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव। लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ लीव, वो एक्टिविटी हमने करनी है। ये देखो बेटा आपके पास है ना ये एक्टिविटी। सो इसको हम लोग पहले करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एरो पे जो है, फर्स्ट एरो पे क्या आएगा, वेन। फर्स्ट पे क्या आएगा, वेन। तो इसको राइट करो बेटा साथ में ही, वेन, VEIN, वेन। सो इसका जो ये वाला पार्ट है ना इसको वेन बोलते हैं। ओके नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट पार्ट इसका मिडरिब। जो ये मिडिल पार्ट है बेटा, ये वाला मिडिल पार्ट है, इसको बोलते हैं मिडरिब, MIDRIB, मिडरिब। इसको बुक पे ही राइट कर लो बेटा। सो थर्ड वन है हमारे पास ब्लेड। जो इसका ये ग्रीन वाला पार्ट है, प्लेन पार्ट है जो इसका, ब्लेड, BLADE, ब्लेड। सो बेटा अभी हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। आपके गिव रीजन हमने कर लिए, आंसर्स कर लिए, एक्टिविटी कर ली। तो अभी आप सबको समझ लगा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। गुड बाय।